रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील जी, अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनके अभी उल्लेख हुए वे जो सब इधर उधर खड़े हैं, सभी संस्थाओं के प्रमुख, सभी जातियों के प्रमुख, सभी समाजों के प्रमुख, अनेक संस्थाओं के प्रमुख यहाँ पर आए हुए, उन सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। जिनके खिलाफ आक्रोश करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो एहसान फरामोश लोग हैं, जिनको कोई एहसान नहीं होता, जिसका जन्म भारत ने दिया, जिसको पैदा भारत ने किया, उसी भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाला ये बांग्लादेश का, वहां का मुस्लिम समाज, वहां की सरकार, वहां के आतंकवादी, जिन्होंने ये सारी वेदनाएं जो आज वहां का हिंदू सहन कर रहा है, 70-71 के दशक को भूल गया जब पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग इन पूर्व बंगाल के लोगों के साथ, पूर्व पाकिस्तान वो कहलाता था, उनके साथ करता था, अत्याचार करता था, हत्या करता था, लूट करता था, बलात्कार करता था। उससे तंग आकर के इसी भारत से जिसने मदद की गुहार की और ये भारत उसकी मदद के लिए गया, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान को पराजित किया, एक नया देश इस धरती के ऊपर जन्म को आया जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। आज वही बांग्लादेश एहसान फरामोश, नामुराद, वहां के हिंदुओं के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, बलात्कार करता है। वो ये भूल जाता है कि ये बंगाली समाज मां काली की उपासना करता है, उस मां काली की उपासना करता है जो नरमुंडों की माला पहनती है। आवश्यकता पड़ने पर इस रौद्र रूप को भी धारण कर सकती है। यह समाज भी वो को सब कुछ कर सकता है। इतनी ताकत इस हिंदू समाज के अंदर है और इसलिए इस समाज को कमजोर मत समझो। यदि तेरा जन्म हम कर सकते हैं तो तेरा अंत भी कर सकते हैं। और इसलिए याद रखना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद अपने जन्म काल से इस देश के अंदर प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाता है। इस अखंड भारत के अंदर हम अफगानिस्तान को भी मानते हैं, पाकिस्तान को भी मानते हैं, आज के बांग्लादेश को भी मानते हैं, और भी कुछ छोटे छोटे देश है। ये सब कल तक भारत थे, इसको फिर से भारत बनाने का संकल्प हम प्रति वर्ष करते हैं। इसको तुम भूलना मत, भूलना मत इसको। और हिंदू समाज को कमजोर मत समझना। हिंदू समाज जब अपने पे आता है, हिंदू समाज जब अपने पर आता है तो अपनी सारी शक्ति के साथ काम करता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो शहद देता है, मिठास देता है, उसमें से मिठास निकलती है, वो शहद दवाई के काम आता है, अनेक उपयोगों के अंदर आता है। लेकिन वही मधुमक्खी छत्ते के अंदर शहद देने का यदि काम करती है, लेकिन उसको जब कोई छेड़ता है तो उसको सुझा भी देती है। और इसलिए इस हिंदू समाज को छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो। यदि इसको छेड़ोगे ना, ये छोड़ेगा नहीं तुमको। इसे छेड़ने का काम मत करना। ये हिंदू समाज को कमजोर मत समझना। ये हिंदू समाज जो है ना, समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। आपने देखा होगा समुद्र को, अनेक लोग आप गए होंगे, छुट्टियां मनाने के लिए गए होंगे, आनंद लेने के लिए गए होंगे। समुद्र के लहरें उठती है, उन लहरों के हम खेलते हैं, अटखेलियां करते हैं, घंटों समुद्र के अंदर हम रहते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जिस दिन उस समुद्र के अंदर सुनामी आता है,
तूफान आता है, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े मकान जमीन दोस्त हो जाते हैं। यह है हिंदू समाज। इसको उद्दलित मत करो। यदि उद्दलित करोगे समाप्त तो हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। ये भारत और यहां का यह हिंदू समाज ईश्वर को मानता है, ईश्वर को मानता है, शांति की भी उपासना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः भी कहता है। हम चींटी से लेकर के सांप से लेकर के सबकी पूजा करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमारे सब देवताओं के हाथ में शस्त्र है। बुद्धि का देवता गणपति, उसके भी हाथ में शस्त्र है। जहां तक किताब से मानोगे ठीक है, शास्त्र से मानोगे ठीक है, नहीं तो फिर शस्त्र भी हमारे पास में है। शस्त्र का भी उपयोग करना हम जानते हैं। हमारे सारे गुरुकुलों के अंदर शस्त्र के साथ शास्त्र भी सिखाया जाता था। पहले शास्त्र सिखाया जाता था, उसी के साथ में शस्त्र भी सिखाए जाते थे। इसलिए गुरुकुल से निकलने वाला हर विद्यार्थी शास्त्र और शस्त्र के अंदर पारंगत होता था। हमने वो भूला नहीं है। हमारे अखाड़े आज भी चलते हैं, शस्त्र चलाना हम आज भी जानते हैं, हौसले बुलंद आज भी हैं। उन हौसलों को हमने दबा करके रखा है। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भूलेंगे नहीं, निकलेंगे। और ये भी मत भूलो, इस देश के अंदर बांग्लादेश के वो जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर तुम्हारे बहुत सारे लोग रहते हैं। इस देश के अंदर ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। यहां एक कोई छोटी सी घटना घट जाए तो मानव अधिकार से लेकर के विश्व जगत से लेकर के इस देश के अंदर रहने वाले अनेक राजनीतिक दलों से लेकर के हिंदुओं के विरुद्ध एक वातावरण बनाने का काम करते हैं। एक साथ भोपू चालू होता है, सुबह से लेकर रात तक चलता है। हिंदू हिंसक है। लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। अरे हिंदू हिंसक यदि होता तो तुम जिंदा नहीं रहते, तुम जिंदा नहीं रहते। हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह हिंसक भी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने तो युद्ध कोई हिंसक नहीं होता। अर्जुन ने भी युद्ध किया था, अर्जुन ने भी युद्ध किया था, प्रभु राम ने भी युद्ध किया है, भगवान कृष्ण ने भी युद्ध किया है। भगवान कृष्ण ने तो कसम खाई थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के अंदर, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो शस्त्र भी उठाया। धर्म की रक्षा यदि करनी है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। और इसलिए हमारे मंदिरों के अंदर, पूजा घरों के अंदर प्रतिदिन हम नारा लगाते हैं। मैं नहीं बताता क्या नारा लगाते हैं, मैं यहां से कहता हूं आप जवाब देना। बोले धर्म की, धर्म की, अधर्म का, बस यही करना है। और धर्म की यदि जय करना है तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा। अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का जय करना पड़ेगा, विजय करना पड़ेगा। तभी धर्म का जय होगा जब अधर्म का नाश होगा। और अधर्म का नाश करना यह भी धर्म है, और यह भगवान कृष्ण ने हमको बताया है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसलिए अधर्म का नाश करना कोई पाप नहीं है, पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, ईश्वरीय कार्य है। लेकिन हमको इसके लिए बाध्य मत करो। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होगा कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश करो, नाश हो। आवश्यकता पड़ने पर अधर्म का नाश करने के लिए सड़क पर आकर के अधर्मियों के साथ लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। अधर्म की मानसिकता को समाप्त करने के लिए इस देश के अंदर भी जो धर्म के विरुद्ध काम करने वाले लोग खड़े हुए हैं, उनको भी ठीक करने का काम हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क
आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.